आज का जो दिन है ये उनके बलिदान दिवस है। आप सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को, हमारे शुभचिंतकों को, समाज के प्रमुख लोगों को आज ये बताने में मुझे बड़ा गर्व है कि जिस भारतीय जनता पार्टी आज जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, ये यहां तक पहुंची कैसे। आजादी के बाद जब पहली सरकार बनी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। पहली सरकार बनने के बाद उस सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे। सरकार बनी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में। नेहरू जी ने ये प्रावधान किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारत का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, ये संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि भारत का प्रधानमंत्री अलग और जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री, उसका नाम होता था वजीर आजम, वो होगा। भारत का संविधान अलग, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग, और भारत का तिरंगा अलग, जम्मू कश्मीर का झंडा अलग। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, तब तो कोई राजनीतिक दल था नहीं, क्योंकि आंदोलन आजादी का चल रहा था, क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, अंग्रेजों के पैर उखड़े, पता नहीं कितने लोगों ने, कितने लोगों ने अपनी भूमिका निभाकर भारत को आजादी दिलाई। लेकिन सरकार बनी जब आजाद हो गए तब तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश के अंदर दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं चलेगा। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके पीछे में आज संत रविदास जी के मंदिर के इस प्रांगण में हम लोग आज बात कर रहे हैं। इन कांग्रेसियों से जरा पूछना चाहिए, धारा 370 में प्रावधान क्या था? केवल झंडा या प्रधानमंत्री या संविधान मात्र विषय नहीं था। धारा 370 के अंदर प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सफाई कर्मी है वो जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहेगा। ये मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड संविधान में धारा 370 में प्रावधान था कि मैं सफाई कर्मी हूं, तो मेरा बेटा और बेटी कोई बहुत अच्छा मेहनत करके, पढ़ लिख करके, योग्यता के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है, तो धारा 370 ये कहती थी कि जम्मू कश्मीर में आप पढ़ लिख करके कुछ नहीं पद पा सकते, न नौकरी कर सकते, न कहीं जा सकते। अगर आपको कहीं नौकरी करना है, अगर आपको कुछ और स्थान पाना है, तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ये धारा 370 के अंदर प्रावधान था। अपने भोपाल में, मध्य प्रदेश में, देश के किसी कोने में अगर कोई सफाई कर्मी का बेटा और बेटी है, अगर वो हम अपनी मेहनत करके उसे पढ़ाते लिखाते, वो कुछ ही बन जाता है। डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, आईएएस भी बनते हैं, नेता भी बनता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर नेहरू जी ने उस समय जो धारा 370 लगाई थी, उसमें ये व्यवस्था थी कि सफाई कर्मी का बेटा जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहेगा। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, यह भारत के अंदर कैसे हो सकता है? ये मेरे भाई और बहन, इनके अधिकारों पर आप कैसे प्रहार कर सकते हैं? अरे योग्यता के आधार पर व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन जब ये नहीं माना गया तो उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर के आंदोलन प्रारंभ कर दिया और उसी दिन से ये तैयारी हो गई कि अब भारत के अंदर एक अलग राजनीतिक दल बनाना है। तब जनसंघ की स्थापना हुई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस कानून को तोड़ा, जेल के अंदर गए। और आज मैं सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों और मेरे शुभचिंतक जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनको बताना चाहता हूं
कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या जेल के अंदर कर दी गई।